नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। सबसे पहले आपसे गुजारिश, हमारे चैनल को प्लीज़ जॉइन कीजिए, उससे हमें आर्थिक सहायता मिलेगी। आपकी छोटी-सी आर्थिक मदद हमारे लिए बड़ा वित्तीय सहयोग होगा और हम लोग मज़बूती के साथ अपने इंडिपेंडेंट जर्नलिज़्म के कारवां को आगे बढ़ा पाएँगे। अब आज की खबर। आपको याद है दूषित पानी पीने से कई लोगों की मौत हो गई थी। अब कितने लोगों की मौत हो गई थी इस पर भी संशय है। सरकार कह रही है 4, मीडिया हाउसेस कह रहे हैं कोई 15, कोई 16, कोई 17 अलग-अलग तारीख। तो क्या हम लोग ये भी नहीं जान सकते कि कितने लोगों की डेथ हुई है? ये अधिकार भी खत्म हो गया। खैर, ये सवाल सुप्रीम को आज माफ़ कीजिएगा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में भी गया। हुआ क्या, इंदौर की जो घटना घटी है, उसको लेकर के हाई कोर्ट में कुछ पिटीशंस डाली गई थी और उन पिटीशंस को एक साथ हाई कोर्ट ने सुना। तो सबसे पहले तो जो खबर है वो ये है कि हाई कोर्ट ने उस पर मद जो इंदौर बेंच है, गंभीर चिंता ज़ाहिर की है। अदालत ने कहा कि स्वच्छ पानी हर नागरिक का मौलिक अधिकार आप समझ रहे हैं ना, फंडामेंटल राइट है और ऐसे मामले में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव को 15 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने का आदेश दिया है और विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। मौतों के जो आंकड़े हैं, उसके अंतर पर भी सवाल खड़े करे। भई ये क्या हो रहा है? कोई कह रहा है 4 मरे हैं, कोई कह रहा है 15 मरे हैं। इस पर भी कोर्ट ने संज्ञान लिया। चेतावनी भी दी है कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब जितने भी याचिकाएँ थी 4-5 उनकी एक साथ सुनवाई की। इसमें इंदौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने भी एक याचिका दाखिल की थी और विस्तृत रिपोर्ट इस पर तलब की है। अदालत ने घटना पर गंभीर चिंता जाहिर की। अगली सुनवाई में मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी। 15 जनवरी को ही अगली सुनवाई है। इसके साथ ही अदालत ने राज्य के मुख्य सचिव को तलब कर लिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हालांकि छूट दे दी आने के लिए। इंदौर जैसे स्वच्छ जिसको माना जाता है, सबसे स्वच्छ शहर माना जाता है, उस पर ये घटना पर कोर्ट ने चिंता जताई, हैरानी जताई। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जो इंदौर बेंच की डिवीज जो है, उसमें हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी इस पर मैंने बताया कि दाखिल की है। 4 से 5 मतलब याचिकाएँ हैं जिनको डिटेल में सुना गया। अदालत ने हैरानी जताई कि देश के सबसे स्वच्छ शहर में दूषित पानी से लोगों की मौत, ये बहुत परेशान करने वाली है। हो सकता है कि कोर्ट अगले सुनवाई में आदेश दे दे कि भई इंदौर नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में पीने के पानी की स्थिति पर आप कुछ करें या हर नागरिक को साफ पानी मिलना चाहिए। इस मामले में दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ये कोर्ट ने बोला। इतना ही नहीं, हो सकता है कि परिवारों को जो दिया गया मुआवजा यदि कम लगेगा, तो उस पर भी निर्देश जारी किए जा सकते हैं, उसको भी बढ़ाया जा सकता है। मौत के आंकड़ों में इतना अंतर क्यों है? ये सवाल उठ रहा है। इंदौर नगर निगम की ओर से 2 जनवरी को पेश की गई स्टेटस रिपोर्ट में आधिकारिक मौत के आंकड़े और जो पिटिशनर हैं उनकी तरफ से रखे गए आंकड़ों में काफ़ी अंतर था। इसमें कोर्ट ने बताया कि इंदौर में दूषित पानी के तरफ पीने से, मतलब याचिकाकर्ताओं ने अपनी तरफ से कोर्ट ने बताया कि 15 से 17 लोगों की मौत हुई है। इस पर अदालत हैरान हो गई। अदालत ने इस पर विस्तृत रिपोर्ट माँग ली है। हमने एक रिटायर्ड जज की देखरेख में याचिकाकर्ताओं ने एक रिटायर्ड जज की देखरेख में हाई लेवल कमेटी बनाने के लिए और सही रिपोर्ट पेश करने की माँग की है। अब देखिए इतना गंभीर मुद्दा हो गया, लेकिन उस पर भी अगर ज़िम्मेदारियाँ तय नहीं हो रही हैं, कोर्ट कह रहा है कि जो क्रिमिनल नेग्लिजेंस, ये हम लोग उन लोगों पर मामला दायर कर सकते हैं जो इसके लिए ज़िम्मेदार थे, अपराधी, माफ़ कीजिएगा, अधिकारी। जो लोग अधिकारी थे, जो उनके ऊपर आपराधिक नेग्लिजेंस का मामला चल सकता है। लेकिन सवाल ये है कि नेताओं पर कोर्ट ने अभी तक कुछ क्यों नहीं कहा? क्योंकि मिनिस्टर हैं, विधायक हैं, सांसद, विधायक और सांसद की तो खैर कोई ज़िम्मेदारी उस तरह से नहीं होती है, लेकिन मंत्री की तो ज़िम्मेदारी होती है, मुख्यमंत्री की तो होती है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, किसी मिनिस्टर को अभी तक कोई रिज़ाइन नहीं किया गया है। ये तमाम बातें हो रही हैं, तो इससे ज़ाहिर है कहीं न कहीं लोगों का भरोसा कम होगा। अब कहा कि भई सिविल और क्रिमिनल लायबिलिटी तय की जा सकती है।
भविष्य में अगर ज़रूरत पड़ेगी। तो ज़रूरत अभी भविष्य में पड़ेगी, अभी ल नहीं पड़ी है। फिर ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए अपीयर होने के लिए कहा गया है, अगर अच्छा होता अगर कोर्ट ये बोल देता कि भई अ, व्यक्तिगत तौर पर सामने ही हाज़िर होना पड़ेगा फिज़िकल पर्सनली। खैर वो नहीं हुआ, पर्सनल उनको आने के लिए कहा नहीं गया, वर्चुअली बोल दिया। इलाज मुहैया कराने और अब तक हुई मौतों का जो डिटेल माँग ली है, तो कुल मौतें 17 लोग कह रहे हैं कि लोगों ने अपनी जान गँवाई है। पिटिशनर ने भी कहा कि 15 से 17 अस्पतालों में 110 के आस-पास मरीज़ भर्ती हैं। इनमें से 15 मरीज़ आईसीयू में ज़िंदगी की जंग लड़ रहे हैं। कुल प्रभावित कितने लोग हैं? 421 मरीज़ अस्पतालों में भर्ती हो चुके हैं, जिनमें से 311 को डिस्चार्ज किया जा चुका है। 24 घंटे में उल्टी दस्त के 38 नए मामले भी आए हैं, जिनमें 6 गंभीर हैं। प्रशासन अब कोर्ट के आदेश के बाद हरकत में नज़र आ रहा है, लेकिन मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और सारे शहर के लिए चिंता। अब ये इतने साल हो गए हमको आज़ाद हुए, लेकिन उसके बाद भी दूषित पानी से भी लोग मरेंगे। लोगों को पीने का पानी नहीं, देखिए हवा तो है ही नहीं। दिल्ली में साफ हवा तो नहीं मिल रही लोगों को। एक के बाद एक एनजीओ, पॉलिटिकल पार्टीज़, ब्यूरोक्रेसी के अधिकारी या सांसद, मंत्री और कोर्ट के जजेस, सब लोगों ने इस पर अपनी चिंता ज़ाहिर की है, लेकिन किसी ने भी सरकार को इसके लिए ज़िम्मेदार नहीं ठहराया। सरकार को कोई आदेश नहीं दिया गया है। कोर्ट में लंबे समय से पॉल्यूशन को लेकर के मामला चल भी रहा है, लेकिन अभी तक किसी ने कोई ज़िम्मेदारी नहीं ली। खैर, सरकारें अपने हिसाब से काम कर रही हैं, लेकिन ये घटना जो हुई है, ये और ज़्यादा चिंताजनक है, बहुत शर्मिंदगी की है। और पानी का कंटामिनेशन बहुत जानलेवा इतना कंटामिनेशन हुआ है, लोग इतने मारे गए हैं और अभी तक मौत का जो सिलसिला है, वो भी 17 के आस-पास बताया जा रहा है। लेकिन अगर कुछ लोग आईसीयू में हैं, तो हो सकता है हम लोग तो दुआ करेंगे कि ना बढ़े, लेकिन ये संख्या बढ़ भी सकती है। और इस पर सरकार की तरफ से जिस तरह का रवैया इख्तियार किया गया है, वो भी वाक़ई बहुत चिंताजनक है, शर्मनाक है। लेकिन किसी मिनिस्टर की अभी तक कोई इस्तीफ़ा नहीं हुआ, किसी अ, बड़े अधिकारी पर अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है, लेकिन ना कोई ज़िम्मेदारी तय की गई है। डेमोक्रेटिक सेटअप में ज़िम्मेदारियाँ तो तय होनी चाहिए, लेकिन खामोश हैं। इतना गंभीर मामला हो गया, लेकिन सब लोग चुप हैं। तो ज़ाहिर है बड़ी दिक्कत होती है, जो लोग समझते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं देश के लिए या समाज के लिए, वो लोग बड़ा अपने आप को विवश, परेशान महसूस करते हैं और अब देखते हैं इसमें आगे क्या कार्रवाई होती है कि किसी को कोई ज़िम्मेदारी तय करेंगे कि नहीं करेंगे। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुज़ारिश है हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।